हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया बेस्ड ऑन स्फीयर। इस पार्ट में राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। हो सकता है आपने स्टडी किया भी होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है 3 डायमेंशन में, इस पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है ये x1, y1 एंड z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2 एंड z2। तो इसके DRs क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? तो इसके डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो 3 डायमेंशन में ये स्ट्रेट लाइन है। इसके अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशोज हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, अगर 2 स्ट्रेट लाइन है, इसके DRs हैं A1, B1 एंड C1 और दूसरी लाइन के DRs हैं A2, B2 एंड C2। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में कई बार यूज होगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशोज अगर गिवन है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा फॉर्मूला है, अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा इस पॉइंट से पास होती है और इसके डायरेक्शन रेशोज हैं L M N, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू वाई माइनस 7 अपॉन 8 इक्वल्स टू जेड माइनस 1/3, राइट। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे? 5, 8 और 3। ये लाइन किस पॉइंट से पास होगी? तो ये पास होगी 2, 7 और 1, 2, 7, 1। तो लाइन का अगर इक्वेशन गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशोज यहां से हम फाइंड कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि वो लाइन किस पॉइंट से पास होगी, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। अ राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन which passes through a fixed point and makes a constant angle with a fixed line through the fixed point. फिक्स लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर कोन कैसे जनरेट होगा? तो उसके लिए हमें एक फिक्स पॉइंट लेना होगा एंड अ फिक्स लाइन विच पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, और एक वेरिएबल लाइन लेंगे विच ऑल्सो पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट एंड मेक्स अ कॉन्स्टेंट एंगल विद द फिक्स लाइन, लेट्स से थीटा। नाउ ये वेरिएबल लाइन को रोटेट करेंगे अराउंड द फिक्स लाइन, तो यहां पर जनरेट हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन कुछ इस तरह से, राइट। और ये वेरिएबल लाइन को हम कहेंगे जनरेटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कांस्टेंट एंगल क्या हो जाएगा? सेमी वर्टिकल एंगल। और फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन और फिक्स लाइन हो जाएगा एक्सिस ऑफ कोन। ये बेस सर्कल है, गाइडिंग कर्व, राइट, गाइडिंग कर्व। एक्सिस नॉर्मल होगा टू द प्लेन ऑफ बेस सर्कल। दैट मीन्स अगर ये है रेडियस ऑफ बेस सर्कल तो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस ऑफ बेस सर्कल। तो ये कुछ डेफिनेशन है राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड। क्वेश्चन में है फिक्स लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, तो ये है फिक्स लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। इन राइट सर्कुलर कोन एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड रेडियस ऑफ बेस सर्कल इज। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया इस तरह से, ये है बेस सर्कल और ये है इसका रेडियस और ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ कोन। नाउ एक्सिस एंड रेडियस ऑफ बेस सर्कल आर परपेंडिकुलर, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। एवरी सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज। तो बहुत ही सिंपल है, ये अगर है हमारा राइट सर्कुलर कोन और ये कोई प्लेन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये प्लेन राइट सर्कुलर कोन को कट करे तो यहां पर क्रॉस सेक्शन में क्या जनरेट हो जाएगा? इस तरह से जनरेट होगा एक सर्कल, राइट, एक सर्कल जनरेट हो जाएगा, ये सर्कल।
सो ऑप्शन सी आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड हुज एक्सिस इज द लाइन x minus alpha upon L equals to y minus beta upon m equals to z minus gamma upon n and semi vertical angle is theta। तो बहुत ही सिंपल है, हो सकता है आपने इसको प्रूव भी किया हो। तो ये है राइट सर्कुलर कोन, ये इसका वर्टेक्स है और ये हो गया एक्सिस। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है अल्फा बीटा एंड गामा एंड एक्सिस का इक्वेशन है ये लाइन एंड सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा। सो इस राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस एम टाइम्स ऑफ वाई माइनस बीटा प्लस एन टाइम्स ऑफ जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगा इस राइट सर्कुलर कोन का जिसका वर्टेक्स है अल्फा बीटा गामा और एक्सिस ये लाइन है और सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा। इस इक्वेशन को हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट 0 0 1 एंड हुज एक्सिस इज द लाइन x upon 1 equals to y upon 1 equals to z minus 1 upon 1 एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 60। सो बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है 0 0 1 राइट। अल्फा इज 0, बीटा इज 0 एंड गामा इक्वल्स टू 1। एल एम एन, सो एल इज 1 एंड एम इज 1 और एन की वैल्यू भी 1 है। तो इस फॉर्मूले में हमें एल एम एन की वैल्यू पुट करना है और अल्फा बीटा गामा की। सो एल 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, एम 1 है 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर x माइनस अल्फा, अल्फा इज 0 सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीटा भी 0 है सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड गामा 1 है सो z माइनस 1 होल स्क्वायर। थीटा है 60। नाउ कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा इक्वल्स टू एल की वैल्यू 1 है एंड अल्फा यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z माइनस 1, n और m की वैल्यू भी 1 है सो इसका होल स्क्वायर। नाउ 4 को इस तरफ अगर शिफ्ट करें तो ये 4 यहाँ आ जाएगा राइट। सो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग z एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर ये 3 एक्सिस हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ये है x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस और इस बार कोन का वर्टेक्स है ओरिजिन दैट इज 0 0 एंड 0 और एक्सिस है z एक्सिस। तो कुछ इस तरह से होगा कोन, एक्सिस हो गया z एक्सिस, वर्टेक्स हो गया ओरिजिन और सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा। तो इस कोन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा दैट इज ऑप्शन बी। और इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पर एक्सिस जेड एक्सिस है, अब अगर एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो इसका इक्वेशन क्या होगा ये भी ध्यान रखना। तो अगर एक्स एक्सिस कोन का एक्सिस हो तो इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इस केस में फिर कोन ऐसा बनेगा कुछ इस तरह से। और अगर कोन का एक्सिस वाई एक्सिस हो जाए तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो कोन का एक्सिस अगर जेड एक्सिस है तो यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर राइट, एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस है तो आ जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 45। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया अगर वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो इक्वेशन क्या डिस्कस किया हमने, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर 45 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1 तो 10 स्क्वायर 45 भी होगा 1 तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये टर्म को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन
एडमिटिंग सेट्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इज। तो यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन में 3 जनरेटर्स ऐसी हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो इस केस में क्या होगा, तो अगर कोन में 3 जनरेटर ऐसी हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उसका कंडीशन आपको ध्यान रखना है। कंडीशन क्या हो जाएगा, कोन के इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पर हम राइट सर्कुलर कोन का स्टैंडर्ड इक्वेशन लें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर है एडमिटिंग सेट्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विच इज 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर विच इज माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। सो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। अगर प्लस रूट 2 लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट 2। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेट एक्सिस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वन ऑफ द जनरेटर्स आर 1 - 1 and 1। इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा देन व्हाट इज कॉस थीटा। तो यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस इस लाइन के पैरेलल है और एक जनरेटर है, उसके डीआरस हैं 1 - 1 and 1। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल। सो लेट से ये हो गया राइट सर्कुलर कोन और ये है इसका एक्सिस, ये है थीटा सेमी वर्टिकल एंगल। सपोज ये है जनरेटर जिसके डीआरस हैं 1 - 1 and 1। नाउ एक्सिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, राइट। तो एक्सिस के भी डीआरस हो जाएंगे सेम, जो कि इस लाइन के डीआरस हैं -1 2 and 1। तो एक्सिस के डीआरस हो जाएंगे -1 2 and 1। नाउ यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है और दोनों के डीआरस यहाँ पर गिवन है। सो कॉस थीटा क्या होगा, स्टार्टिंग में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। सो कॉस थीटा होगा 1 × -1 दैट इज -1, -1 × 2 -2 and 1 × 1 दैट इज 1 upon under root of 1 square is 1 minus 1 square is 1 and 1 square is 1। under root of -1 square is 1, 2 square is 4 and 1 square is 1। तो ये हो जाएगा -3 + 1 that is -2 under root of 3 और ये होगा under root of 6। so -2 upon under root of 18। तो cos theta is -2 upon under root of 18। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 - 3 5 is vertex of right circular cone and axis makes equal angles with the coordinate axis, then equation of axis। तो यहाँ पर 2 - 3 5 क्या है, vertex of right circular cone है and axis of right circular cone is making equal angles with the 3 coordinate axis that is x, y and z। so that means drs of axis of cone will be 1 1 and 1 since it is making equal angles with the 3 coordinate axis। so drs of axis will be 1 1 and 1। now यहाँ पर axis vertex से पास होगा और vertex के coordinates यहाँ पर given है 2 - 3 and 5 और axis के drs हैं 1 1 and 1। तो axis का इक्वेशन क्या होगा, बहुत ही आसान है, x - 2 upon 1 y -3 है तो प्लस हो जाएगा y + 3 upon 1 equals to z - 5 upon 1। so this will be the equation of axis of this cone। so right option यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। 36th क्वेश्चन है, if the vertex of right circular cone is at origin then the equation of generator of cone with direction ratios 1 2 3। तो यहाँ पर कोन का वर्टेक्स है ओरिजिन और एक जनरेटर है जिसके डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, सो वेरी सिंपल। यहाँ पर सपोज ये है कोन और ये इसका एक्सिस हो गया, वर्टेक्स ओरिजिन है 0 0 and 0। सपोज ये जनरेटर है जिसके डीआरस हैं 1 2 and 3। नाउ इस जनरेटर का इक्वेशन क्या होगा, सो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 हैविंग डीआरस 1 2 3। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x - 0 upon 1 equals to y - 0 upon 2 equals to z - 0 upon 3। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 37, तो ये डेफिनेशन है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू अ फिक्स लाइन एंड इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए हम लेंगे एक ये फिक्स लाइन और इससे फिक्स डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक वेरिएबल लाइन। इस वेरिएबल लाइन को रोटेट करेंगे अराउंड द फिक्स लाइन, तो यहाँ पर बन जाएगा ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस तरह से। और ये जो फिक्स लाइन है इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और ये जो वेरिएबल लाइन है ये हो जाएगी जनरेटर ऑफ सिलेंडर। और फिक्स डिस्टेंस है रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये बेस सर्कल दैट इज गाइडिंग कर्व ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। नाउ यहाँ पर जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ बेस सर्कल, राइट। एंड सेम यहाँ पर भी अगर ये रेडियस है बेस सर्कल का, देन दिस रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये कुछ डेफिनेशन है रिलेटेड टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। डैश ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गाइडिंग सर्कल। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, सपोज ये है सिलेंडर इस तरह से, और ये इसका बेस सर्कल है और ये है एक्सिस। नाउ ये है प्लेन ऑफ बेस सर्कल। नाउ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेस सर्कल एंड जनरेटर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेस सर्कल। एक्सिस एंड जनरेटर आर पैरेलल, तो यहाँ पर जनरेटर भी हो सकता है एंड एक्सिस भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, दैट इज एक्सिस एंड जनरेटर बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेस सर्कल ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर राइट सर्कुलर से क्या मतलब है, जैसे सिलेंडर तो इस तरह भी हो सकता है, जैसे ये भी है सिलेंडर, ये भी होगा सिलेंडर, लेकिन यहाँ पर एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है बेस सर्कल के प्लेन के, राइट। ये एंगल 90 नहीं है, तो ये सिलेंडर नहीं होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, बट ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज r एंड एक्सिस इज द लाइन x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन n। तो यहाँ पर हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन बताना है जिसका रेडियस r है और एक्सिस ये लाइन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू l इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस m इंटू वाई माइनस बीटा प्लस n इंटू जेड माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको लर्न कर लेना है, और इसको कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज r एंड एक्सिस इज द लाइन x अपॉन l इक्वल्स टू y अपॉन m इक्वल्स टू z अपॉन n। तो सेम है जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, बट यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू होगी 0। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया, इसमें अल्फा बीटा और गामा को 0 से रिप्लेस करना है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज 2 यूनिट एंड एक्सिस इज z एक्सिस। तो रेडियस यहाँ पर 2 यूनिट है, r इक्वल्स टू 2, z एक्सिस के drs होंगे 0 0 1, सो l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1। नाउ z एक्सिस पास होगा ओरिजिन से, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू भी हो जाएगी 0, और ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसमें ये वैल्यूज हमें रिप्लेस करना है। नाउ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, अल्फा इज 0, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर, एंड यहाँ पर सिमिलरली y स्क्वायर एंड z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन lm 0 है, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, एंड अगेन lm 0 है, तो दो टर्म स्टार्टिंग की 0 होंगी, और n की वैल्यू 1 है, राइट। तो ये हो जाएगा ओनली z और इसका स्क्वायर, r स्क्वायर रेडियस 2 है, तो उसका स्क्वायर होगा 4, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 4, जेड जेड कैंसल, तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ 103 is center of guiding circle of right circular cylinder and equation of one of generator is this, then equation of axis of cylinder। तो यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर का गाइडिंग सर्कल है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और एक जनरेटर का इक्वेशन गिवन है।
हमें एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है। सपोज ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर और लेट से ये हो जाएगा एक्सिस और ये हो जाएगा गाइडिंग सर्कल। गाइडिंग सर्कल का सेंटर ये होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 0 एंड 3। नाउ एक्सिस गाइडिंग सर्कल के सेंटर से पास होगा और एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इसकी डीआरस भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ लेट से ये जनरेटर है जिसके इक्वेशन ये है। जनरेटर और एक्सिस दोनों पैरेलल है तो सेम डीआर होगा। जनरेटर के डीआरस हैं 3, -5, 4, तो एक्सिस के डीआरस भी हो जाएंगे 3, -5 एंड 4। नाउ एक्सिस इज अ लाइन which is passing through this point and having drs 3, -5 and 4। तो एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? बहुत ही आसान है, x - 1/3, y - 0/-5 and z - 3/4। so this is the equation of required axis। so right option यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।